नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। और मंगलवार को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मंगलवार को काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। पिछले कल का जो मेरा एनालिसिस देखा होगा, जो मैंने पोस्ट किया था कि मंडे को हम कैसे ट्रेड करें सेंसेक्स में, वो आज सेंसेक्स में अच्छे पैसे बनाया होगा। जो मैं इसमें बताया था जोन, उसी जोन से सेंसेक्स सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, सपोर्ट के पास रेंज क्रिएट किया, उसके बाद वहीं से बाउंस हुआ और ऊपर की साइड काफी अच्छे पैसे बने होंगे, जो भी मेरा वीडियो देखा होगा। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेरा ट्यूजडे को सेंसेक्स में क्या व्यू है। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले कल बोला था कि सेंसेक्स के लिए 80,800 का एरिया जो है एक सपोर्ट एरिया है। 80,800 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया डेली टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे में मैं बताया था, दोनों टाइम फ्रेम पे मैं बताया था। और सेंसेक्स यहीं से सपोर्ट लेके, और देख सकते हैं आप यहीं से बाउंस हुआ और यहां से 80,800 से सीधे गया है 81,400 के आसपास गया है। करीब 600 पॉइंट का अप रैली सेंसेक्स में देखने को मिला। तो जो वीडियो देखा होगा दोस्तों, उसको पैसे बने होंगे, जो नहीं देखा होगा उसके नहीं बने होंगे। अब फिर दोस्तों अगर आप बात करें अब ट्यूजडे को, तो ट्यूजडे को दोस्तों जैसे कि मैं पिछले कल भी बोला था और आज भी आपको बोल रहा हूं कि सेंसेक्स की क्लोजिंग कहां हुई है। अब देखिए ध्यान, सेंसेक्स क्लोजिंग इसी जोन में हुई है, 81,700 से लेके और 81,100 के जोन में हुआ है। जो सेंसेक्स का कंटिन्यू 3-4 दिन का सेंसेक्स का मूव है, अगर आप देख रहे होंगे, सेंसेक्स इसी जोन में क्लोज कर रहा है। आज भी सेंसेक्स इसी जोन में क्लोज किया है। अब जब तक दोस्तों कल इस जोन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक आपको जो मूव देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मार्केट इसी जोन में कल को भी टाइम बिताए, 81,700 से लेके और 81,100 के रेंज में पूरा दिन कल मार्केट कंसोलिडेशन करता रहे। जब भी 81,700 के पास जाए तो रेजिस्टेंस फेस करे, और जब भी 81,100 के पास आया सपोर्ट फेस करे। तो कल हो सकता है कि मार्केट पूरा दिन इसी जोन में क्लोज कर दे। अगर मार्केट कल इस जोन का ब्रेकआउट किया, अगर ऊपर के साइड मार्केट जो 81,700 के लेवल का ब्रेकआउट किया, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 82,000, और 82,000 एक रेजिस्टेंस जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको 82,600 का टारगेट आपको एक दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर दोबारा से कल 81,100 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो पहला टारगेट 80,800, और 80,800 के पास जैसे सस्टेन करके बाउंस किया, वैसे अगर सस्टेन करके ब्रेक डाउन करेगा नीचे साइड का, तो फिर आपको बड़े टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। करीब 700 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में नीचे साइड को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नजर रखिएगा। अगर 81,700 का लेवल टूटा तो 82,000, और 82,000 का लेवल टूटा तो 82,600 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 81,100 टूटा दोस्तों तो 80,800, और 80,800 टूटा तो 80,000 का टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है डाउन से। तो कल दो लेवल पे आप नजर रखिएगा, ऊपर की साइड 81,700 और नीचे की साइड 81,100। अब दोस्तों हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में कि हम कल कैसे ट्रेड करेंगे ट्यूसडे को। और ट्यूसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो काफी अच्छे पैसे बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो करीब 81,800 के पास सेंसेक्स पिछले बार भी, अगर आप जाएंगे इसका डाटा चेक करेंगे, 23-24 मई की बात है, 23-24 मई के आसपास यहीं पे 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन किया था, एक जोन बनाया था, एक ट्रेंड लाइन बना था। देख सकते हैं जैसे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के एक दिन के अंदर बड़ा अप रैली देखने को मिला। और सेम आज भी सेंसेक्स जो है 80,800 के पास, अगर आप देखेंगे 80,800 के पास करीब 1 घंटे यहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेशन किया इस जोन में। जैसे ही मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट किया, धीरे धीरे करके जो मार्केट जो है करीब 81,400 के टारगेट को हिट किया। कम से कम यहां से आपको 600 पॉइंट का अप रैली जो देखने को मिला सेंसेक्स। तो मैं बोला था ना, इस सेंसेक्स अगर सपोर्ट के पास 80,800 के पास अगर रेंज बनाता है, उस रेंज का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड का प्लान करेंगे, और नीचे साइड का ब्रेकडाउन करेगा तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। और सेंसेक्स जैसे यहाँ पर रेंज बनाया, अप साइड के लेवल का ब्रेकआउट किया और अप साइड काफी अच्छे पैसे आज बने। जो भी मेरा वीडियो देखा होगा उसको काफी अच्छे पैसे बने होंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे कि
ट्यूसडे को मेरा क्या व्यू रहेगा दोस्तों। देखेंगे सेंसेक्स कम से कम 2-2.5 घंटे से एक रेंज में फंसा हुआ है। वो रेंज है आपका 81,500 लगा लीजिए, 81,500 से लेके 81,100, 400 पॉइंट का सेंसेक्स एक रेंज क्रिएट किया हुआ है। करीब इस रेंज में सेंसेक्स जो है कम से कम 3-4 घंटे इसी जोन में जो कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, अगर दोस्तों कल मार्केट 81,500 से लेके और 81,100 के रेंज में ओपन होता है, और जैसे मार्केट आज पूरा दिन इस जोन में कंसोलिडेशन किया 3-4 घंटे, वैसे अगर स्टार्टिंग के 1 घंटे मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद दोस्तों इस जोन का जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर के साइड 81,500 का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 81,800। ठीक है, 81,800 इंट्राडे में इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 800 और 700 के बीच में सेंसेक्स होल्ड कर जाता है, इस रेजिस्टेंस के बाद सेंसेक्स होल्ड कर जाता है, कंसोलिडेशन करता है, कोई रेंज बनाता है, और फिर उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो 82,000, और 82,000 का लेवल अगर टूटा तो ऊपर के साइड आपको बड़े टारगेट और सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहां से इस रेंज का नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें 81,500 और उसके बाद 81,100 के टारगेट में सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर इस रेंज का नीचे साइड का ब्रेकडाउन होता है 1 घंटे, मॉर्निंग के 1 घंटे के बाद, सुबह के घंटे के बाद, अगर ये 81,100 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 80,800। करीब यहां पे आपको 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और 80,800 पे आप नजर रखिएगा। अगर सेंसेक्स 80,800 के पास सस्टेन करता है, जैसे यहाँ पे 1 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, 1 घंटे यहाँ पे सस्टेन किया, वैसे अगर इस सपोर्ट के पास 1 घंटे 2 घंटे कंसोलिडेशन करता है या सस्टेन करता है, यहाँ पे कोई रेंज बनता है, फिर उस रेंज का अगर दोस्तों नीचे के साइड ब्रेक डाउन होगा तो बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फिर हम 80,000 के आसपास आ सकते हैं। ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो दोबारा से हम 81,500 के पास भी जा सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट सुबह कल को गैप अप ओपन हो जाता है, 81,700 के पास ओपन हो जाता है, जो जिसका एक रेजिस्टेंस जोन है इंट्राडे में, अगर 81,700 के पास ओपन हो जाता है तो क्या करें। तो दोस्तों 81,700 के पास अगर ओपन हो जाता है मार्केट तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट में थोड़ा डिप मिले, और डिप कहां तक मिले, 81,500 तक। अगर मार्केट दोबारा 81,500 के लेवल को हिट करता है और यहीं पे सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट क्रिएट करता है, कोई रेंज बनाता है, और फिर उस रेंज का अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है दोस्तों तो दोबारा से जो है 82,000 के टारगेट को हिट कर सकता है। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, नियर अबाउट मार्केट मान लीजिए इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन कर देता है, 81,100 के लेवल का ब्रेक डाउन करके ओपन हो जाता है, तो मैं इंतजार करूंगा मार्केट या तो फिर इस लेवल को हिट करे, या तो इसको सेलर जो है 81,800 के पास लेके आए, या फिर यहां से बायर हावी हो, फिर इसको बायर जो है 81,500 के पास लेके जाए। 2 कंडीशन है। अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो अगर 15 मिनट कैंडल में बायर इसको ऊपर लेके जाते हैं 81,500 के पास, और फिर 81,500 के पास यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, और फिर उस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो हम अप साइड का प्लान करेंगे 81,700, और फिर 82,000 का टारगेट हमें सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। और नहीं तो दोस्तों अगर यहाँ से फिर सेलर नीचे लेके आते हैं इसको, तो फिर इस सपोर्ट के पास मैं इंतजार करूंगा कि इस सपोर्ट के पास कोई रेंज बने। उस रेंज का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा अप साइड का प्लान करेंगे, नीचे साइड का ब्रेक डाउन करेगा तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, तो सारा मैंने व्यू आपको बता दिया है। चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो, चाहे गैप डाउन ओपन हो, चाहे मार्केट 81,500 से लेके 81,100 के रेंज में ओपन हो, सारा चीजें मैंने इस एनालिसिस में बता दिया है। आपको सिंपल करना क्या है कि आपको अपने चार्ट पे इंप्लीमेंट कर लेना है। जब भी इस रेंज का, जब भी इस जोन का प्रॉपर ब्रेकआउट होगा तभी आप ट्रेड का प्लान कीजिएगा। बीच में अगर कोई मार्केट मान लीजिए रेंज बाउंड है, मान लीजिए मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, आधे घंटे 1 घंटे से इस जोन में फंसा हुआ है, बार बार 81,500 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार 81,100 को सपोर्ट फेस कर रहा है, तो ऐसे में आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि कल क्या सेंसेक्स एक्सपायरी है और प्रीमियम को मेल्ट भी कर सकता है और डिके भी कर सकता है। ठीक है, इस पर आप खासकर नजर रखिएगा।
और खासकर 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 81,700 का लेवल ऊपर के साइड टूटा और 81,100 का लेवल नीचे के साइड टूटा तो आपको बड़े टारगेट ऊपर के साइड और डाउन साइड के भी टारगेट आपको दोबारा से सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। और कल एक्सपायरी है दोस्तों, अगर हम 300-400 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए सेंसेक्स में तो काफी अच्छे पैसे बन जाएंगे 1-2 लॉट में ही। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एनालिसिस में। बाकी कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।